श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल में। 18 दिसंबर 2022 का दिन है और दोपहर के 2:20 हो रहे हैं। दोस्तों, इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस यानी आने वाले हफ्ते के लिए वीकली एनालिसिस ऑलरेडी मैं गोल्ड सिल्वर पर पोस्ट कर चुका हूं, तो आप जाइए उनको चेक करिए। लिंक जो है वो यहां पर आई बटन में मैं दे रहा हूं। गोल्ड सिल्वर और कौन से इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो आने वाले हैं उन पे डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो अभी के अभी जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमवार को सोने चांदी में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या सपोर्ट होंगे, क्या रेजिस्टेंस होंगे, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर गोल्ड सिल्वर का क्या बन रहा है। इससे आपको हेल्प मिलेगी एक मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बन सकते हैं, आपकी ट्रेड क्या बन सकती है, कहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए, अगर आपके पास बाइंग है या सेलिंग है तो क्या करना चाहिए। मैं आपको एक हिंट देने की कोशिश करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग एंड चार्ट। तो सीधे चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले खोल लेते हैं गोल्ड का चार्ट और देखते हैं कि गोल्ड क्या कह रहा है। छोटा टाइम फ्रेम खोलते हैं क्योंकि हमें मंडे के लिए देखना है, तो एक छोटे टाइम फ्रेम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है मार्केट में वो देखते हैं। रेजिस्टेंस मार्केट में आ रहा है 54,400 के आसपास। 54,400 लिख लीजिए। पहला रेजिस्टेंस 54,400 के आसपास है। अगर मार्केट उसके ऊपर निकलने में सफल हो जाती है तो दूसरा रेजिस्टेंस 54,580 के आसपास है। 54,400 के पास आपको पहला रेजिस्टेंस, 54,580 के आसपास आपको दूसरा रेजिस्टेंस मंडे में देखने के लिए मिलेगा और जो तीसरा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 54,780 या 800 के आसपास। तो तीन रेजिस्टेंस मैंने आपको मंडे के लिए दे दिए गोल्ड के अंदर, नोट कर लीजिए। पहला जो होगा 54,400 के आसपास, थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर हो सकता है, ये रेजिस्टेंस है। दूसरा 54,580, 630 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस होगा वो 54,800 to 900 के आसपास होगा। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें मंडे को देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो चांसेस हैं कि ज्यादा हैं कि मार्केट यहां पर आए, इसके चांसेस अभी कम हैं, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की, कि सपोर्ट मार्केट में कहां देखने के लिए मिल सकता है मंडे को। रेजिस्टेंस समझ में आ गया आपको, कैसे दिए हैं मैंने आपको। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 54,000 के आसपास। 54,000 सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। जो दूसरा सपोर्ट निकल कर आएगा 53,700 के आसपास और फाइनल सपोर्ट होगा 53,400। मुझे लगता है कि मार्केट जो है ना इन दोनों के बीच में से कहीं घूम जाएगी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग मिली तो, ठीक है ना। गैप डाउन ओपनिंग मिली तो मार्केट इस सपोर्ट के आसपास से घूम जाएगी। 53,700 के नीचे मुझे अभी गोल्ड इमीडिएटली मंडे को दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। फिर एक ऐसे कर देते हैं, देखो ये ज्यादा सही रहेगा। गोल्ड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट 1, 2 एंड 3। क्लियर है। 54,400, 54,580, 630, ये भी प्लस माइनस 50 पॉइंट्स इज फाइन।
उसके बाद जो फाइनल है 54,800 टू 900। ये तो हो गई बात रेजिस्टेंस की। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट है 54,000 के आसपास 54,000। दूसरा सपोर्ट है 53,750 और फाइनल जो सपोर्ट है वो है 53,400। तो ये हो गए आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट गोल्ड के। नोट कर लीजिए। ज़्यादा जो संभावनाएं हैं गोल्ड में रेजिस्टेंस की, मुझे लगता है इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। और जो सपोर्ट है मुझे लगता नहीं है कि मंडे को मार्केट इसके नीचे जाकर बहुत ज़्यादा ट्रेड करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये ऊपर नीचे और हो सकता है। 54,300 के आसपास की क्लोजिंग है, 54,300 टू बी प्रिसाइज। तो अगर वीकली देखें तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है मार्केट के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम सिल्वर की। दोस्तों चांदी के अंदर क्या सिचुएशन दिख रही है, तो सीधे चलते हैं सिल्वर के चार्ट पे। छोटा चार्ट खोला है हमने, तो छोटे चार्ट पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो देखने के लिए मिलेगा हमें यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और वो क्या है? सिल्वर 1 2 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आएगा 68,400 के आसपास, पहला। ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट इसको निकाल ले जाती है तो जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा 68,800, 68,800 के आसपास। और तीसरा और फाइनल जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है वो मिल सकता है 69,200 मंडे के लिए केवल, या ट्यूसडे भी आप देख सकते हो। अगर नहीं टूटता है तो इसको क्या करो, 69,500 एक रेंज ले लो, क्योंकि थर्ड है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सपोर्ट की, कि भाई ये तो हो गई बात रेजिस्टेंस की, तो मार्केट में सपोर्ट कहाँ देखने के लिए मिल सकता है। देखिए एक छोटा सा जो सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा 67,100 के पास। 67,100, 66,700, 66,400, 100। तो ये सपोर्ट्स हैं और ये रेजिस्टेंस है। ओवरऑल मार्केट में बायसनेस क्या रहनी चाहिए, या क्या आपका एक वो रहना चाहिए कि किधर की तरफ मार्केट डेविएट करेगी। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो रेजिस्टेंस को वॉच करिए, अगर होल्ड होता है तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अगर वही डाउन ओपन होती है तो सपोर्ट को वॉच करिए। अगर सपोर्ट से मार्केट घूमती हुई नजर आती है, इफ मार्केट स्टार्ट रिबाउंडिंग फ्रॉम सपोर्ट, यू कैन बाय ऑन डिक्लाइन। सो गैप अप है, रेजिस्टेंस होल्ड कर रही है, सेल ऑन राइज। अगर गैप डाउन है, मार्केट सपोर्ट होल्ड कर रही है, देन बाय ऑन डिक्लाइन। कहीं भी अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, इफ यू आर नॉट क्लियर एंड कंफर्टेबल, क्लियर या कंफर्टेबल नहीं है आप, तो एग्जिट करके वेट कर लीजिए। कभी मार्केट ना समझ में आए, आपको लगे नहीं भाई मोमेंटम नहीं बन रहा है, सेलिंग साइड में पोजीशन ली हो या बाइंग साइड में पोजीशन ली हो, एंड व्हेन देयर इज नो मोमेंटम, it is better to exit. Always better to exit. If there is no momentum, better to exit and wait. Clear है? मेरी बात समझ में आई या कोई confusion है? When there is any movement which is not clear to you, you are not confident about a movement, it is always better to exit and wait. Okay? चलिए, ये था
आज का मंडे के लिए हमारा व्यू मार्केट के ऊपर, उम्मीद करता हूं ये लेवल्स आपको काम आएंगे, इनसे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले देखिए, ये जो कुछ मैंने आपको बताया इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स। ये कोई भी चीज हवा में मैंने नहीं बताई है, इट इज ऑल कैलकुलेटेड एंड इन्फॉर्म टू यू ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स। तो मंडे को क्या होगा, कैसे होगा, वो एक आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश करी है। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। पैसा आपका है, कोई भी डिसीजन किसी के कहने पे ना लें। हमारी कोशिश केवल एक है और वो है आपको सही रास्ता दिखाना। उस पर चलने से पहले वो रास्ता सही है या नहीं है वो आपको डिसाइड करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, टू द पॉइंट वीडियो था, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कोई फीडबैक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और माँ सरस्वती की आराधना करते रहें क्योंकि वो बुद्धि की देवी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप सराहना करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओम जय माँ सरस्वती, ओम जय श्री बाबा महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।